सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला म्यूज़िकल एंडिंग के लिए। आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे, आपकी जो जर्नी रही है फ्लूटिस्ट से एक एंटरप्रेन्योर की, किस तरीके से आपने म्यूज़िक के फील्ड में एक्सपीरियंसेस किए। हम चाहेंगे कि आप अपनी जो जर्नी है उसके बारे में कुछ शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी सीख सकें आगे। मैं 1988 में, जब मैं 12th में था, 11th में कहेंगे, 11th में था, उस समय मुझे बांसुरी सीखना शुरू किया। एनसीसी में, आरडीसी की एक कैंप होती है, तो उसके लिए मैंने बांसुरी सीखना शुरू किया। फिर आरडीसी कैंप मैंने बांसुरी से बजा के कर लिया। इसके बाद जाने के बाद यहाँ से आरडीसी कैंप से लौटने के बाद फिर एक सर्किल बन गई, दोस्तों की सर्किल होती है, तो कहीं कहीं ग्रुप प्रोग्राम होते थे, उसमें जाता था। फिर मेरी इंटरेस्ट बढ़ी। मैं 12th के बाद एक इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन ठीक घर की कुछ स्थिति थी, और यही कहेंगे कि हमारी कुछ स्थिति थी कि हमने बन नहीं पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया। और मैं अपने आप को हर वक्त तौला हूँ कि मेरी क्षमता क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, ये शुरू से, बचपन से अभी तक। तो मैं उस समय मुझे लगा कि नहीं, इंजीनियरिंग की परीक्षा देना मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं नहीं दे पाया, मेरी तैयारी नहीं हो पाई, बस नहीं दी। उसी समय मैं अपने कैरियर फ्लूट की ओर सोचना शुरू किया, और फ्लूट फिर सीखता गया, करता गया, और अपना 24 घंटा इसको दिया, इसी को सोया, इसी को जगा, और चलता भी था तो समझिए म्यूजिक में ही चलता था। जैसे चल रहा हूँ तो अपने स्टेप को, अपने रिदम बनाता था, और उसमें चलना, उसको जैसे ले में ठा, दुगुन चौगुन, उसको करना। तो जब भी, जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, म्यूजिक ही सोचता रहता था दिमाग में। तो ऐसे करते करते 95 में मेरी रेडियो से ग्रेडिंग हो गई, और फिर 99 में मेरी जॉब लग गई यहाँ सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन एज ए फ्लूट प्लेयर। यहाँ जॉब किया। तब तक मैं बिहार में, पटना से बिलोंग, तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा घर, लेकिन पटना में ये सारा म्यूजिक का काम मैंने पटना में किया। तो फिर वहाँ से वहाँ के जितने भी अच्छे कलाकार थे सबके साथ बजाना, रेडियो दूरदर्शन में बराबर प्रोग्राम करना। तो दूरदर्शन में तो मेरे, जब भी आप चैनल लोकल खोलते थे तो मेरा किसी न किसी के साथ में बजाते हुए मिलता था। इसके बाद फिर 99 में जॉब आ गई। जॉब मिलने के बाद फिर यहाँ मुझे ऐसा फील हुआ, मैं बांसुरी की दिक्कत तो पहले भी थी, यहाँ आके मुझे लगा कि नहीं, यहाँ इस समय मैंने ज्वाइन किया, 9 बांसुरी वाले टोटल थे हमारे ऑफिस में। तो सबकी बांसुरी देखता था, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, मेरी जैसी थी उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी बांसुरी। तो मैंने फिर उन लोगों से पूछा कहाँ मिलती है, तो मैंने शुरू में ख़रीदना शुरू किया। खरीदने के बाद भी मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसा चाहिए वैसा मुझे नहीं मिल रहा, और 1-2 स्टूडियो में भी गया मैं, बांसुरी सही नहीं होने के कारण मुझे वापस आना पड़ा। 1-2 स्टूडियो से रिकॉर्डिंग किया, बहुत सारे रिकॉर्डिंग किए दिल्ली में, स्टूडियो प्राइवेट जाके ऑफिस से बार के करता था। तो इसके बाद एक स्टूडियो से मैं वापस आया तो मुझे यह फील हुआ कि नहीं, अब जब तक सही बांसुरी नहीं होगी तब तक मैं स्टूडियो में नहीं जाऊँगा। तो सबसे पहले अपने लिए बनाना शुरू किया। उस समय भी हमारे गुरुजी के लड़के मार्केट में उस समय आ रहे थे, पारस उनका, तो उनको भी बांसुरी की काफ़ी दिक्कत थी। तो जब गुरुजी देखे तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भी बनाओ बांसुरी। तो उनके लिए भी बनाया, फिर उनके भाई के लिए बनाया, फिर धीरे धीरे लोगों को मालूम चलने लगा। ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने कहा मेरे लिए बनाओ, करते गए, लोग पैसा देते गए, मैं बनाता गया। धीरे धीरे करके ऐसा हो गया कि सब लोग परेशान थे बांसुरी से, लेकिन अभी धीरे धीरे करके पूरी दुनिया सारे लोग आते गए और काम होता गया। क्या बात है। आपने अपने गुरुजी के बारे में बताया, कुछ थोड़ा सा उनके बारे में और बताएंगे आप? मेरे पहले गुरुजी हैं फ़हीमुल्लाह खान साहब, उस्ताद फ़हीमुल्लाह खान साहब, जिनसे मैंने सीखना शुरू किया। 2 साल सीखने के बाद उन्हें पैरालाइज हो गई। फिर मैं डॉक्टर रमन बिहारी जी के पास गया, और उनके पास मैंने 9 साल बांसुरी सीखी। 9 साल सीखने के बाद 8-9 साल फिर मेरी जॉब लग गई वहीं से। फिर मैं दिल्ली आया। फिर दिल्ली आके मैं अपने गुरुजी से पूछा, पटना वाले गुरुजी से, मैं किसी से यहाँ सीखना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ तुम सीखो, क्या दिल्ली से आना संभव नहीं है, दिल्ली में सीखो। तो मैं बिहार की जो टॉप सिंगर हैं शारदा सिन्हा जी, उनके साथ काम करता था।
वो मुझे कही थी एक बार कि सुभाष, दिल्ली अगर जा रहे हो तो उनसे सीखना था, क्योंकि फील जो मेरे बांसुरी में कमी थी, तो अमरनाथ जी फील के मास्टर आते, तो वो फील सीखने के लिए मैं उनके पास गया और बहुत कुछ मुझे मिल गया। मेरी बांसुरी की खूबसूरती हो गई वहाँ से, और अमरनाथ जी के पास जाके जो भी बांसुरी की खूबसूरती की कमी थी वो वहाँ हो गई। क्या तो ये उनसे सीखा। फिर ये बांसुरी धीरे धीरे पूरी दुनिया, आप जानते हैं, पूरी दुनिया में जितने प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, वो मेरी बांसुरी पसंद करते हैं, मेरे पास आते हैं और बनाते हैं। क्या बात है। तो एक ये जो पूनम फ्लूट्स जो नाम है, आपका नाम तो सुभाष है, सुभाष ये ठाकुर, पूनम मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा तो ऑन रिकॉर्ड ये सारा बिजनेस उन्हीं के नाम से, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं जॉब में हूँ, तो सारा कुछ मैं जितने भी साइनिंग अथॉरिटी से लेके जितना कुछ है सब उनके नाम से। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ और बताइए, मैंने आपकी वेबसाइट पे गया पूनम फ्लूट्स, तो मैंने देखा कि बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्मर्स, चाहे वो ए आर रहमान के साथ बजाते हैं या शंकर महादेवन या बाकी सब आपकी फ्लूट्स लेते हैं। आपका कैसा तजुर्बा रहा, कैसे ये एसोसिएशन बनी, कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने ये कोशिश किया कि बांसुरी मेरे अकॉर्डिंग नहीं अच्छी होनी चाहिए, जो प्लेयर हैं उनका क्या डिमांड है उनको मैंने पकड़ा और वैसा बनाना शुरू किया। इसीलिए सारे लोग आए गए, क्योंकि सारे लोग परेशान थे कि सब लोग ये चाहते हैं कि बांसुरी ऐसी हो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, और इसी को मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया, और इसी के कारण सारे लोग मेरे पास आते गए, क्योंकि जैसा उनको चाहिए वैसा मैं करके दिया हूँ। क्या बात है। तो आपने उनके अनुसार बांसुरी को बनाया सबके। तो जो आगे लोग जो और सीखना चाहते हैं बांसुरी, उनको कुछ आप? मैं एक ही चीज़ कहूँगा, दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले अच्छे इंस्ट्रूमेंट, शुरू से मैंने अपने वेबसाइट में बिगनर्स गाइड करके एक पेज बनाया, उसमें मैंने ये लिखा है कि एक प्रोफेशनल को जितनी अच्छी बांसुरी चाहिए उससे ज़्यादा अच्छी बांसुरी एक बिगनर को चाहिए, क्योंकि उसका कान बहुत कच्चा है। उसके कान में जैसी सुर जाएगी वैसा ही उसका कान डेवलप होगा, वैसा ही उसकी म्यूजिक फ्यूचर होगी। अगर शुरू से ही उसकी बांसुरी बेसुरी बजाएगा तो कान को यही लगेगा यही सुर में, और उसे बेसुरा सुनने की आदत हो जाएगी, बेसुरा बजाने की आदत हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एक बिगिनर के लिए कि शुरू में सबसे अच्छी बांसुरी हो। दूसरा, पकड़ना, उठना, बैठना और फूंकना, ये पोस्चर बिल्कुल सही हो और अच्छे गुरु। क्या बात है। एक सवाल और, कहते हैं कि बांसुरी और मेडिटेशन का बहुत रिलेशन है, कि जब बांसुरी बजाते हैं तो मन को सुकून मिलता है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? देखिए, हमारा जो भारतीय संगीत है अगर देखें तो टोटली मेडिटेशन है, चाहे बांसुरी हो या गाना हो या सितार हो, क्योंकि हम लोग फिक्स नहीं, हमारा संगीत फिक्स नहीं। हाँ, एक शास्त्र है, शास्त्र के हिसाब से आप चलते हैं, शास्त्र के हिसाब से ऐसे इस रूट से जाना है, इस रूट से आना है, ऐसे ठहरना है, ऐसे बैठना है, ये शास्त्र है। लेकिन हम फिक्स नहीं है, हम उसको डेवलप करते हैं, और जब डेवलप करते हैं कहते हैं सुर दिखना भगवान दिखना बराबर है। मेडिटेशन क्या है, हम अपने आप को केंद्रित करते हैं, तो इसमें हम सुर को केंद्रित करते हैं, एक सुर को सही कैसे लग रहा है उसको हम वहाँ पे जाके केंद्रित करते हैं, यही एक मेडिटेशन है। और बांसुरी में खासकर जब सुर हम अपने तानपुरा मिलाते हैं, तानपुरा से बांसुरी को जब बजाते हैं और अपने सा को या दूसरे नोट को उसको जब मिलाते हैं, तो कई बार ऐसा फील हुआ है, मेरे साथ भी हुआ और बहुत लोगों के साथ भी होता है कि जब आप सुर में घुसते हैं, आपकी आँख खुली है, सामने से कोई चला गया, आपको पता नहीं चलता। यही मेडिटेशन है, क्योंकि आप पूरे अपने 100% सिर्फ उसी चीज़ को देख रहे हैं, दूसरे किसी चीज़ को नहीं देख रहे। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने समय निकाला म्यूजिकल इंडियन के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।